Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of ML Mathematics. So today we will discuss about complex numbers. हम बच्चे complex numbers को डील कर रहे थे. complex numbers हमने एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे 1.2. 1.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें वो कह रहा है कि शो दैट हमने करना है. वो कह रहा है कि बच्चे इसमें हमने क्या करना है, शो दैट करना है. अब शो दैट क्या करना है बच्चे, वो कह रहा है कि इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, वो कह रहा है कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. मीन्स कि हमने ये चीज़ इसके अंदर सॉल्व करनी है कि हमने z कॉन्जुगेट और z अपना z को दोनों को ऐड करना है. तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 2 टाइम ऑफ रियल नंबर ऑफ z. तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ पर z की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर z की जनरल्स वैल्यू लेंगे. मैं लेट्स सपोज करता हूँ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. मैंने लेट्स सपोज क्या किया बच्चे, z इज इक्वल टू a पॉजिटिव ऑफ आयोटा b. अब बच्चे देखें, जब मैंने लेट्स सपोज कर लिया z इज इक्वल टू a पॉजिटिव ऑफ आयोटा b, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो हमेशा जो इमेजिनरी नंबर्स होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है इसके अंदर, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो इसका साइन आ जाएगा a माइनस आयोटा b. जब इसका मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया. कभी भी रियल नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो इमेजिनरी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा. रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा. अब उसमें फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा कि इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए. इन दोनों को ऐड करने से बच्चे आपके पास यहाँ पर रियल वैल्यूज़ आनी चाहिए 2 टाइम. तो बच्चे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, z प्लस जी अपना कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b. अब ये बच्चे इसके साथ क्या कट गया आपके पास, तो इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a आ गया. अगर मैं देखूँ तो मेरे पास वही 2 टाइम ऑफ a रियल आपके पास पार्ट नहीं आ रहा. उसने यही चीज़ नहीं आपसे कही थी कि आपके पास क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए. तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास 2 टाइम ऑफ ए क्या आ रहा है, रियल आ रहा है. ठीक हो गया, ये रियल पार्ट ऑफ जी बच्चे आ रहा है. ठीक हो गया, 2 टाइम ऑफ रियल, 2 टाइम ऑफ ए आ गया आपके पास, मतलब 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट आपके पास आ गया. ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे आपके पास क्या होगी, प्रूव होगी. मीन्स आपके पास प्रूव हो गया जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम आपके पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है किसका, जी का. यही चीज़ उसने कहा था इसको शो दैट करें, आपने बच्चे ये चीज़ प्रूव कर दी. अब बच्चे हम इसके चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर. अभी हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें वो क्या कह रहा है. पार्ट नंबर 2 में बच्चे हमें वो कह रहा है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि z नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट, z नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट. सेकंड पार्ट में हम देखते हैं वो कह रहा है कि z नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा ऑफ इमेजिनरी ऑफ z. ठीक हो गया. मीन्स आपके पास ये चीज़ क्या कह रहा है कि आपके पास जो इस दोनों को आप नेगेटिव करें z एंड z कॉन्जुगेट, तो आपके पास क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए 2 टाइम. ये चीज़ बच्चे आपसे बात कह रहा है. अभी देखिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, पहले z को मुझे पता है कि z मेरे पास लेट्स सपोज किया क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होती, हम जनरल वैल्यूज ले लेते हैं. अब z हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b. अब हमने ले लिया z ऑफ कॉन्जुगेट, क्या ले लिया, z ऑफ कॉन्जुगेट. तो बच्चे a नेगेटिव आयोटा b आ गया. अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, z माइनस z ऑफ कॉन्जुगेट, तो a पॉजिटिव ऑफ आयोटा b नेगेटिव इंटू a नेगेटिव आयोटा b. अब बच्चे देखें a पॉजिटिव आयोटा b, अब ये नेगेटिव मल्टीपल हो जाएगा तो नेगेटिव a नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव आयोटा b आ गया. अब ये देखें रियल पार्ट बच्चे a नेगेटिव और a पॉजिटिव आपस में क्या हो गए, कट ऑफ हो गए. अब रिमेनिंग मेरे पास क्या रह रहा है बच्चे, आयोटा बी पॉजिटिव हो आयोटा बी, तो 2 टाइम ऑफ आयोटा बी आ गया. अब देखें आयोटा बी, इसमें आयोटा आपके पास आ रहा है, कौन सा पार्ट बच्चे आपके बन गया, कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट. ये आपके पास आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है बच्चे आपके पास है, इमेजिनरी पार्ट. ये कौन सा पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है. ऐसे ही है, इसमें से ये चीज़ क्या है, 2 टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए. तो इसमें मैं कह सकता हूँ जी नेगेटिव ऑफ जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बच्चे 2 टाइम ऑफ
अब एयोटा लिख लें साथ में, इमेजिनरी ऑफ जी, जी में से जो आपके पास आ रहा है साथ में 2 टाइम ऑफ इमेजिनरी ऑफ जी आ रहा है। ठीक होगा बच्चे, ये आपके पास कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया इसका, पार्ट नंबर 2। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 साइड्स हैं बच्चे। ठीक हो गया। अब देखें जैसे उसके अंदर वो हमें कह रहा है, इसका हम थर्ड पार्ट अभी लिखते हैं। इसमें में वो बच्चे कह रहा है कि आपने क्या करना है, जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं इज इक्वल टू अ रियल टाइम ऑफ जी का स्केयर प्लस इमेजिनरी टाइम ऑफ जी का स्केयर। ठीक होगा बच्चे, जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आना चाहिए, रियल ऑफ जी का स्केयर प्लस इमेजिनरी ऑफ जी का स्केयर। बच्चे आपके पास क्या आना चाहिए, यही चीज़ उसने कहा आपके पास ये आए। अभी बच्चे हम लोग देखें तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे देखें, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बच्चे आ रहा है कि जी डॉट, ओके बच्चे देखें जी इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए प्लस अयोटा बी, और जी जो आपके पास कॉन्जुगेट है वो आ रहा है ए नेगेटिव अयोटा बी। अब देखिए बच्चे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए पॉजिटिव अयोटा बी एंड ए नेगेटिव अयोटा बी। अगर बच्चे मैं देखूँ तो मेरे पास ये क्या चीज़ बनती है, ए पॉजिटिव अयोटा बी, ए नेगेटिव अयोटा बी, मतलब कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मेरे पास ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। ये बच्चे फार्मूला आपके पास बनता है। तो ए स्केयर माइनस अयोटा स्केयर एंड बी स्केयर। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चे, वो -1 के इक्वल होता है। तो ये बच्चे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑफ बी स्केयर मीन्स जी डॉट जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया ए स्केयर पॉजिटिव ऑफ बी स्केयर। ये बच्चे आपके पास कौन सी साइड सॉल्व होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बच्चे इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड देखें बच्चे इसकी। अब देखिए उसने कहा रियल ऑफ जी, ये मेरे पास जी है, इसका रियल पार्ट मैंने देखना है। इसमें से रियल ऑफ जी क्या है बच्चे मेरे पास, अगर मैं इसमें से रियल ऑफ जी देखूँ तो बच्चे मेरे पास बनता है रियल ऑफ जी, देखो बच्चे वो मेरे पास बनता है ए। ठीक हो गया, ये बनता है, देख चेक करें, प्लस इमेजिनरी ऑफ जी, इसमें से इमेजिनरी ऑफ जी क्या बनता है बच्चे मेरे पास, बी बनता है। तो बच्चे बी का स्केयर आ गया, तो मीन्स ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ना हो गया। तो बच्चे देखिए दोनों साइडें आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। और यही चीज़ नहीं आपने प्रूव करनी थी कि आपके पास ये वाली साइड इस साइड के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चे इसमें मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर था आपके पास बच्चे, थर्ड पार्ट था ये। आपने पार्ट नंबर 3 को क्या किया, सॉल्व कर लिया है। आगे बच्चे हम चलते हैं पार्ट नंबर इसके 4 की जानब। 4 में कह रहा है कि आपके पास z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इम्प्लाइज दैट z इज अ रियल। ठीक हो गया, इसमें क्या करना है, इम्प्लाइज करना है कि z मेरे पास क्या आ रहा है, रियल। आपके पास z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इम्प्लाइज करना है z इज अ रियल। ये चीज़ मैंने इसके अंदर क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। अगर हम चलते हैं इसके पार्ट देखें बच्चे आपके पास है, वो कह रहा है कि z, पार्ट नंबर 4 हम लिखते हैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट इम्प्लाइज दैट z रियल है मेरे पास, z क्या है, इज रियल। ये चीज़ बच्चे हमने इसके अंदर क्या करनी है, प्रूव करनी है। ओके बच्चे देखें, इसने कह दिया कि z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एंड इम्प्लाइज z इज अ रियल। z क्या है मेरे पास, बेसिकली वो कह रहा है z रियल है मेरे पास। लेट सपोज मेरे पास जो z मैंने लिया था, सबसे पहले आपको पता है कि मैंने लेट क्या किया था, z मेरे पास क्या लिया था, मैंने लेट किया था बच्चे, z मेरे पास है a प्लस अयोटा b के। अब देखिए z तो मेरे पास ये है, अब इसने कह दिया z इज अ रियल, इसका मतलब है z कब रियल होगा, व्हेन b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर b 0 होगा तो z मेरे पास क्या होगा, रियल होगा। तो अगर b 0 आ जाए तो z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा ऑफ 0। तो मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू ए। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं इसका क्या लेता हूँ बच्चे, उसने कहा कि z कॉन्जुगेट के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए। देखिए z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, तो बच्चे इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि z आपके पास ये आ गया, अब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो वही चीज़ दोबारा आएगी ना, मीन्स की वैल्यू में कोई इफेक्ट तो नहीं बच्चे पड़ेगा,
क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स का आपके पास जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है ही रियल, तो रियल का साइन चेंज नहीं होता, तो ये आपके पास ए एज इट इज़ आ गया। अब देखिए जो चीज़ उन्होंने कही थी कि जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, बच्चे वो आपके पास प्रूव होगी, क्योंकि मेरे पास जी का अब जो आंसर आया था ना, मेरे पास जी का आंसर आ रहा था ए के इक्वल, यही है, क्योंकि उसने जी क्या देखा, जी इज़ अ रियल। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये बच्चे पार्ट नंबर आपके पास सॉल्व हो गया 4। अब बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर इसके 5 की जानब। पार्ट नंबर 5 में हमें वो कह रहा है, देखिए तो वो कह रहा है कि आपके पास जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है बच्चे, और आगे वो कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़, क्या कह रहा है आपके पास बच्चे, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होगा, इफ़ जी इज़ अ प्योर इमेजिनरी, जी इज़ अ प्योर इमेजिनरी। अभी देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ प्योर इमेजिनरी। अब बच्चे उसने मेंशन कर दिया कि जी मेरे पास प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। अगर जी में देखें, लेट्स सपोज ये जी है मेरे पास, ए प्लस एयोटा बी, ये कब इमेजिनरी होगा, जब ए इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे, वो कह रहे थे जी आपके पास रियल नंबर है। ठीक हो गया, लेकिन इसमें एक इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन लग गई है बच्चे। इसका मतलब ये होता है कि इसका आपने कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है। ठीक हो गया, तो अब सबसे पहले देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है जी की, जो हमने लेट की हुई वैल्यू जी की, वो बच्चे मेरे पास आ रही है ए प्लस अयोटा बी के इक्वल, यही वैल्यू आ रही है ना। अब देखिए उसने एक चीज़ बता दी है कि हमने क्या लेना, जी कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, अब मैं इसमें ये सिंपल सी बात है, इसका मैं कॉन्जुगेट अगर ले लूँ, जी कॉन्जुगेट वो आ जाएगा ए माइनस अयोटा बी। साइन चेंज तो बच्चे आपके पास किसका होगा, सिर्फ अयोटा वाले नंबर का। अब देखें, उसने क्वेश्चन बोला है कि जी मेरे पास प्योर क्या होना चाहिए, इमेजिनरी। तो हमारे पास मैं लिख दूंगा प्योर इमेजिनरी कब होगा, इफ़ अगर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो है देन ही आपके पास बच्चे मैं कह सकता हूँ ना इसको, देन ही मैं कह सकता हूँ कि जी इज प्योर इमेजिनरी आ रहा है आपके पास, जी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस अयोटा बी आ रहा है, जी कॉन्जुगेट ये आ रहा है। और जी भी मेरे पास क्या आ रहा है, जी सॉरी जी मेरे पास पर लिख लेते हैं, जी मेरे पास क्या आ रहा है, अयोटा बी। अगर ए ज़ीरो हो जाए और जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस अयोटा बी के। ऐसी बात है, इसका मतलब आप देखें, अगर ये दोनों आंसर्स को मैं कंपेयर करूं, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा बी। अब देखें जी अयोटा बी किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, नेगेटिव एज इट इज रह गया, अयोटा बी की जगह जी हो गया। ये देखिए बच्चे ड्राइव हो गया, प्रूव हो गया मेरे पास एक बार। इसको अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो बच्चे मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया इतना। ओके बच्चे देखिए, अब हमें वो कह रहा है कि कन्वर्सली भी इसका क्या करना है, इफ़ एंड ओनली इसका मतलब होता है इसका कन्वर्स भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए मैं इसको लेके चलता हूँ कन्वर्सली। कन्वर्सली कन्वर्सली मैं कहता हूँ, देखिए मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा और ये चीज़ क्या करूँगा, प्रूव कर दूंगा। मैं सपोज करता हूँ बच्चे, देखिए कन्वर्सली सपोज किया मैंने, सपोज मैं इसके अंदर कर रहा हूँ कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, यही z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी मैं ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। अब देखें इसमें z किसके इक्वल है, z मेरे पास बच्चे किधर आ रहा था, इसके ऊपर वाले स्टेप में देख लें, z बच्चे इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास, अगर मैं देखूँ z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल था, अयोटा बी के। ठीक हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह ये नहीं लिखनी, आप सिंपल वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर इंप्लाइज कर दें तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देखें जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, माइनस अयोटा बी के, ऐसे ही है, ये चीज़ आ रही है बच्चे। अभी देखिए हम लोग इसको कह सकते हैं, आगे देखें बच्चे इसको, इसको मैं अगर देखूँ जी इज इक्वल टू अयोटा बी, जी इज इक्वल टू क्या आ गया, अब अयोटा बी आ गया, ये चीज़ आ गई। अब बच्चे आगे देखें जी किसके इक्वल है, रियल पार्ट्स यहाँ पर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम प्योर इमेजिनरी को डील कर रहे हैं। तो जी किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, अयोटा बी के। तो अयोटा बी इज इक्वल टू अयोटा बी आपके पास प्रूव हो गया। तो यही बच्चे हमने देखना था, ये देखिए प्योर इमेजिनरी नहीं आ रहा, ये प्योर क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। ये चीज़ बच्चे मैंने कन्वर्सली सपोज किया और प्रूव कर दिया।
दोबारा देख ले बच्चे, हमने इसके अंदर क्या करना था, हमने कह दिया जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अ प्योर इमेजिनरी। ये चीज़ बच्चे मैंने इसके अंदर प्रूव करनी थी। मैंने लेट सपोज किया जी इज इक्वल टू अयोटा बी, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस योटा बी। इफ मैंने कह दिया, उसने कह दिया इमेजिनरी सारे का सारा आपके पास क्वेश्चन इमेजिनरी के अंदर डील करने हैं, तो हमने कह दिया ए इज इक्वल टू जीरो, देन जी इज इक्वल टू अयोटा बी एंड देखिए ए जीरो हो गया तो जी मेरे पास योटा बी आ गया, और जी कॉन्जुगेट का आपके पास ए जीरो हो जाए तो माइनस योटा बी आ गया। अब देखिए इस अयोटा बी की जगह पे नेगेटिव को मैं अगर छोड़ दूँ, अयोटा बी की जगह मैं ये जी लिख सकता हूँ, तो मैंने ये जी लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब मैं इसका कन्वर्स किया, मैंने सपोज किया ये वाली चीज़ इसकी इक्वल है, ठीक हो गया। अब इसकी जगह मैंने जी की जगह पे अयोटा बी लिख दिया, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव हो गया, अयोटा बी रह गया। अब जी इज इक्वल टू अयोटा बी, अब जी किसके इक्वल है, अयोटा बी के, तो योटा बी इज इक्वल टू योटा बी, तो ये पूरा इमेजिनरी हो गया। ये कन्वर्सली भी आपके पास प्रूव हो गया, और वैसे भी आपके पास पार्ट नंबर था ये बच्चे आपके पास 5, ये पार्ट 5 तो आपके पास ये कन्वर्सली भी प्रूव हो गया। पहले जैसे आपके पास पहले इसको डायरेक्ट प्रूव करना था, देन इसका कन्वर्स भी प्रूव करना था, वो आपके पास प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें इफ़ एंड ऑल इफ वाली कंडीशन आ गई थी। अगर नेक्स्ट देखूँ बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चे वो हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है कि बच्चे जी इज इक्वल टू, मेरे पास अब मैन गिवन है 3 प्लस 2 अयोटा के इक्वल, 3 प्लस 2 योटा के इक्वल। वो कहता है देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इसका देखें, वो कह रहा है कि नेगेटिव ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी और लेस देन इज इक्वल टू जी मॉडुलस के। ये चीज़ मैंने इसमें के अंदर क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, राइट। अभी देखिए सबसे पहले मैं मॉडुलस ऑफ जी लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ जी बच्चे मेरे पास अगर जी मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास अगर ए प्लस अयोटा बी होता था जी के अंदर, जब मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ तो बच्चे आ जाता था आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, देन उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्केयर रूट। सेम यहाँ पर वही चीज़ इंप्लीमेंट होगी, मीन्स 3 का स्केयर बच्चे आपके पास आ गया, ठीक है, प्लस 2 का स्केयर ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, स्केयर रूट आ जाएगा। अब देखिए बच्चे अगर मैं देखूँ तो 3 का स्केयर क्या हो गया 9 प्लस 2 का स्केयर 4, तो 13 का आपके पास क्या आ गया, स्केयर रूट आ गया, ठीक हो गया बच्चे। आगे बच्चे हम लोग देखें, अब रियल पार्ट ऑफ जी, मैं आपके क्वेश्चन के अंदर वैल्यू प्लेस कर दूं तो रियल पार्ट ऑफ जी क्या बनता है मेरे पास, रियल पार्ट ऑफ जी मेरे पास बच्चे बनता है, इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो 3 मेरे पास क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ जी है। अब देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आया कि हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन दी है वो ट्रू आ रही या नहीं आ रही, हमने ये वेरीफाई करना है। अब देखिए नेगेटिव एज इट इज़ जी मॉडुलस 13 का स्क्वायर रूट, ये लेस देन इज इक्वल टू 3 के आ रहा है, ये बिल्कुल बात ठीक है, और ये लेस देन इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर रूट के आ रहा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट बच्चे आपके पास बनेगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर 3 है, तो मीन्स कि ये लेस देन आ रहा है या इक्वल टू आ सकता है, इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकती। तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 13 और 3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -13 आपके पास आंसर आ जाता है। तो यही हमारे पास वेरीफाई करना, तो ये हमारे पास क्या क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, आपके पास ये प्रूव होगा जो हमने उसने कहा था कि प्रूव करें आप लोग। अब देखें नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चे देखें, उसके अंदर कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर देखें, या आपके पास जी का आपके पास वो सेम एज इट इज़ रहेगी, वो इसके अंदर हमें चीज़ जो कह रहा है वो कह रहा है कि आप लोग नेगेटिव ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट लें ऑफ जी का, वो किसके इक्वल आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी लेस देन इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, लेस देन इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, ठीक हो गया, ये इसके इक्वल आना चाहिए, सॉरी जी मॉडुलस के इक्वल आना चाहिए, माइनस जी मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी, और लेस देन इज आपके पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू आना चाहिए जी मॉडुलस के। अब देखिए जी मॉडुलस तो मैंने ये निकाला हुआ है, पहले मैंने निकाला हुआ, सेम आपके पास मॉडुलस वही चीज़ आएगी। अब देखिए इसमें से मेरे पास इमेजिनरी ऑफ जी क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ जी आएगा बच्चे, इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, ये मेरे पास क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ जी हो गया। अब मैं इसके अंदर बच्चे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू दे दूंगा, देखिए नेगेटिव 13 का स्क्वायर रूट लेस देन 2
लेस देन ऑफ 13 का स्क्वायर रूट। अब देखिए मेरे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ना, ये मेरे पास प्रूव हो गया इसका। अगर मैं इसमें देखूँ तो कोई भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं जैसे आपके पास है, मतलब कि -13 हमेशा लेस देन होता है 2 से और 2 लेस देन हमेशा होता है 13 से। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब ये बच्चे आपके पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।